महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में लगाई गई अर्जी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अर्जी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अर्जी में मुश्तबा मौत मामले की गैर जानिबदाराना जांच का हुक्म दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सुनील चौधरी ने अर्जी भेजी है। हाईकोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जो अर्जी लगाई गई है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अर्जी दी गई है और अर्जी में मुश्तबा मौत मामले की गैर जानिबदाराना जांच का हुक्म दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सुनील चौधरी ने अर्जी भेजी है। हाईकोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील की गई है। तो नरेंद्र गिरी मौत मामले में याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अर्जी दी गई है और अर्जी में मुश्तबा मौत मामले की गैर जानिबदाराना जांच का हुक्म दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की कल अदा होगी आखिरी रसूमात। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कल सुबह 11 बजे मठ बागंबरी गद्दी में दी जाएगी भू समाधि। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव 12 बजे करेंगे आखिरी दीदार। वहीं शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी आखिरी दीदार करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की आखिरी रसूमात को कल अदा किया जाएगा। दोपहर बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और कल सुबह 11 बजे मठ बागंबरी गद्दी में भू समाधि दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव 12 बजे आखिरी दीदार करने पहुंचेंगे। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी आखिरी दीदार करने प्रयागराज पहुंचेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कल आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। दोपहर बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और कल सुबह 11 बजे मठ बागंबरी गद्दी में भू समाधि दे दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी यहां पहुंचेंगे और आखिरी दीदार करेंगे। बताया जा रहा है कि 12 बजे अखिलेश यादव आखिरी दीदार करने पहुंचेंगे। वहीं शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी यहां आएंगे और आखिरी दीदार करेंगे। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को प्रयागराज में उनकी मौत हो गई। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें कुछ लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके शागिर्द आनंद गिरी को हरिद्वार से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सबसे पहले आपको महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर इस वक्त की 10 बड़े अपडेट देते हैं। महंत की मौत सबसे बड़ी मिस्ट्री। गुरु का कत्ल, पुलिस हिरासत में चेला। महंत की मौत की वजह क्या है? पीर को संत समाज को एक बड़ा झटका लगा है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। नरेंद्र गिरी की लाश प्रयागराज के बागंबरी मठ के कमरे में फांसी के फंदे से लटकी मिली। जिस कमरे में नरेंद्र गिरी की लाश मिली वो अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने शुरुआती जांच में से खुदकुशी का मामला बताया है। अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिससे वो आत्महत्या की। जिस महंत से वजीर आला, नायब वजीर आला और बड़े बड़े लीडरान आशीर्वाद लेने आते थे, यहाँ तक कि मौत से एक दिन पहले ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनसे मिले थे। उस दौरान भी उनके चेहरे पर खुशी थी, किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महंत को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा। ये समाचार सुन करके इतना साहसी, इतना संघर्षशील व्यक्ति इस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उनका जो योगदान है मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। पूज्य महाराज जी ने अब कल सुबह ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मैंने खूब चरण वंदन किया, खूब हंस करके मुझको आशीर्वाद दिए, प्रसन्नता से आशीर्वाद दिए। कुछ ऐसी चीज होती तो मुझे बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। पुलिस को जांच के दौरान कमरे में 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनके चेले आनंद गिरी का जिक्र है। सुसाइड नोट में अद्दा तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है।
अदा तिवारी लेटे हनुमान जी मंदिर के सीनियर पुजारी हैं और संदीप तिवारी उनके बेटे हैं। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम सामने आने के बाद हरिद्वार से उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीती रात आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले आनंद गिरी मीडिया के सामने आए और खुद को बेकसूर बताया। आनंद गिरी ने इल्जाम लगाया है कि मठ की जमीन हड़पने और रुतबे को लेकर नरेंद्र गिरी का कत्ल किया गया है और उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई। नरेंद्र गिरी के दावे में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सुसाइड नोट में जिस अदा तिवारी और संदीप तिवारी का जिक्र था, उन्हें भी प्रयागराज से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि महंत नरेंद्र गिरी और इनके बीच में किस तरह का तनाज़ा था। जो लोग नरेंद्र गिरी को करीब से जानते थे, उन्हें अब भी यकीन नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते हैं। बट ये घटना जो भी थी एकदम अचंभित करने वाली थी। नहीं, ये इतना आसान नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकता है, इतना आसान नहीं है। पुलिस महंत नरेंद्र गिरी की लाश का पोस्टमार्टम कराना चाहती है ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन पोस्टमार्टम पर आखिरी फैसला अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर करेंगे। फिलहाल इस मौत की गुत्थी उलझी हुई है। सुसाइड नोट और कसूरवारों के बयान से ही मौत की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।